नमस्कार दोस्तों। भारत लगभग 150 साल पहले तक दुनिया में हीरे का एकमात्र स्रोत था। ब्रिटिशों ने 1886 में दक्षिण अफ्रीका में हीरे खोजे। उससे पहले हीरे केवल भारत में ही उपलब्ध थे। हमारे अपने ताजमहल की संगमरमर की सतहों को पुराने समय में इंट्रिकेट इनले वर्क से डेकोरेट किया गया था, जिसमें विभिन्न रत्नों को डेकोरेटिव पैटर्न और डिज़ाइन बनाने के लिए संगमरमर में जड़ा गया था। हीरो के अलावा ताजमहल में जैस्पर, जेड, फिरोजा, लैपिस, नीलम, मोती और पन्ना जैसे कीमती और स्टोन्स का भी यूज किया गया था। कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत, मानव जाति को ज्ञात सबसे पुराने और सबसे बड़े हीरो में से एक है। कटा हुआ कोहिनूर हीरा आकार में एक मुर्गी के अंडे जितना बताया गया है। कहा जाता है कि इस पर एक श्राप है, जिसने भी इसे एज अ बॉडी ऑर्नामेंट यूज किया उसका विनाश हो जाएगा, बशर्ते वह या तो गॉड हो सकता है या एक फीमेल हो सकती है। कोहिनूर हीरे के लेजेंड की शुरुआत लगभग 4100 BC या 6100 ईयर्स पहले द्वापर युग में यादव कुल के महान चंद्रवंशी राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होती है। उस समय कोहिनूर हीरे को स्यमंतक मणि कहा जाता था, जिसे केवल देवता या स्त्रियां ही धारण कर सकती थी। स्यमंतक मणि एक शक्तिशाली चमकदार रत्न था जो अंधेरे में नीला चमकता था और मूल रूप से सूर्य देव का था। कहा जाता है कि यह रत्न प्रतिदिन 170 पाउंड सोना उत्पन्न करता था। स्यमंतक मणि का वर्णन विष्णु पुराण और भागवत में मिलता है। राजा सत्यजीत को यह मणि सूर्य देव से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से आग्रह किया कि वह यह स्यमंतक मणि उन्हें भेंट करे, परंतु सत्यजीत ने मना कर दिया। बाद में सत्यजीत ने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी, जो यादवों के एक प्रांत के शासक थे। प्रसेन इसे पहनकर अक्सर जंगल में शिकार के लिए जाते थे। एक दिन जब वह मणि पहनकर शिकार के लिए गए तो एक शेर ने उन पर हमला किया, उन्हें मार डाला और मणि लेकर भाग गया। कुछ ही समय बाद उस शेर पर जामवंत ने आक्रमण किया। उस भयंकर युद्ध में शेर को जामवंत ने मार डाला और स्यमंतक मणि अपने पास रख ली। जामवंत को पुराणों में पश्चिमी घाट में स्थित भालू राज्य का राजा कहा गया है। उन्हें चिरंजीवी माना गया है, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु के कई अवतारों का दर्शन किया है। इन्हीं जामवंत ने रामायण काल में भगवान राम की सहायता करी थी। जब सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर प्रसेन की हत्या और मणि की चोरी का आरोप लगाया, तब श्री कृष्ण ने अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए उसी हीरे की खोज शुरू करी। वे प्रसेन के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेन और उसके घोड़े की लाशें पड़ी थी और पास में शेर के दांत व नाखून के टुकड़े भी मिले। वहां से उन्होंने शेर के पैरों के निशान का पीछा किया तो उन्हें दूसरे स्थान तक ले गया जहां शेर का शव पड़ा था। फिर वहां से आगे उन्होंने भालू के पैरों के निशानों को फॉलो किया, जो उन्हें जामवंत की गुफा तक ले गए, जहां जामवंत के बच्चे मणि से खेल रहे थे। इसके बाद श्री कृष्ण और जामवंत के बीच 28 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। जामवंत धीरे धीरे थकने लगे और सोचने लगे कि कौन योद्धा उन्हें कमजोर कर सकता है। तभी उन्हें ज्ञान हुआ कि जिसे वह युद्ध कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया, जैसा कि भागवत 10वें स्कंद की द्वारका लीला में है। बाद में श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि सत्यजीत को लौटा दी। सत्यजीत ने बाद में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को उपहार की तरह भेंट दी। कुछ दिनों बाद कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर चले गए और पीछे से महल का ही एक नौकर रत्न लेकर भाग गया। उस नौकर ने यह रत्न कृष्ण के मामा अक्रूर को दे दिया। बाद में अक्रूर ने अपराध स्वीकार किया तो कृष्ण ने उसे रत्न रखने दिया, इस शर्त पर कि वह द्वारका में ही रहेगा। दोस्तों, कुछ लोक कथाओं के अनुसार वही हीरा किसी प्रकार आगे चलकर दुर्योधन तक पहुंच गया, जो कि इसे रिंग की तरह अपनी उंगली में पहनता था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अचानक एक गिद्ध नीचे आया। उसने रिंग वाली उंगली उठाई जो कि जली नहीं थी और कहीं दूर ले जाकर गिरा दी। दोस्तों, सच्चाई तो यह है, ऐसे महान रत्नों की माइनिंग नहीं होती। ये सदियों से नदियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। कई शताब्दियों बाद एक मछुआरे के बेटे ने कृष्णा नदी के किनारे नंगे पांव चलते हुए जलधारा में कुछ शंख खोजने के लिए कदम बढ़ाए। तभी उसकी नज़र पानी में एक ब्लू लाइट पर पड़ी।
वहाँ एक विशाल हीरा था, स्पर्श करने पर ठंडा और अंधेरे में हल्के नीले रंग से ग्लो कर रहा था। वह उसे देवताओं का खिलौना समझकर कपड़े से बांध कर ले गया। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस जल में उस बालक ने स्नान किया था वह हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। उसकी छोटी सी कुटिया भी एक दिव्य आभा से भर उठी। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि यह कोई दैवी संकेत है। उसकी माँ बहुत डर गई और तुरंत गांव के पुजारी के पास पहुंची। पुजारी ने जब यह रत्न देखा तो हैरान रह गया। वह बोला, यह साधारण पत्थर नहीं है, यह तो दानवों का रत्न है। उसे यह ज्ञात था कि यह द्वापर युग से है। पुजारी ने डिसाइड किया कि इस रत्न को वरांगल के राजा को सौंप देना चाहिए। जब राजा ने उस स्टोन को देखा तो वह मोहित हो गया। उसने बालक के परिवार को जमीन और पैसा देने की बात कर दी, लेकिन उस बालक ने मना कर दिया। बाद में वह एक सन्यासी बन गया और फोक टेल्स के अनुसार उसका नाम रत्नदेव बताया जाता है। पुजारी ने भी यही बोला, ऐसा हीरा वरदान भी बन सकता है और श्राप भी। लेकिन राजा महत्वाकांक्षी था और अपनी किंगडम का विस्तार चाहता था। उसने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसने उस रत्न को अपने मुकुट में जड़वाया और वहीं से शुरू हुई उस रत्न की यात्रा। दोस्तों, जिस जिस राजा ने इस रत्न को पहना उसकी मृत्यु समय से पहले हो गई। यह लिखा गया है कि यह डायमंड पुरुषों के लिए मिस फॉर्चून लाने वाला है। सिर्फ देवता या स्त्रियां ही इसे बिना नुकसान के पहन सकती हैं। अब बात करते हैं 625 ईडी में। यह डायमंड चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी II के पास पहुंचा। उसने भद्रकाली मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। यह मंदिर तब के गोलकोंडा राज्य में था, आज का वरांगल तेलंगाना में स्थित है। बाद में कोहिनूर को भद्रकाली मंदिर की देवी की लेफ्ट आंख में जड़वा दिया गया। फिर आया साल 1310। उसमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गोलकोंडा के ऊपर अटैक करके उसे अपने अधीन कर लिया। भद्रकाली मंदिर को नष्ट कर दिया और कीमती कोहिनूर हीरे को लूट के दिल्ली ले आया। साल 1323 में यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंचा। इसके बाद यह हीरा लोधी वंश के अधिकार में रहा। 1526 में फिर कोहिनूर जहीरुद्दीन बाबर के पास गया। उसने भारत पर अटैक कर मुगल रूल की स्थापना की। मुगलों ने 350 सालों तक इंडिया पर राज किया। बाबर ने अपनी बायोग्राफी बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा पहले मालवा के किसी अज्ञात राजा के पास भी रहा था। अकबर के पोते शाहजहां ने इसे अपने खजाने से बाहर निकाला। मुगल सम्राट शाहजहां ने एक फेमस पीकॉक थ्रोन बनवाई जिसमें 2 विशाल रत्न जड़े थे। पहला था तैमूर रूबी और दूसरा था कोहिनूर हीरा। यह बेशकीमती सिंहासन दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में स्थित था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कोहिनूर हीरे को एक खिड़की के पास इस तरह रखवाया था कि शाहजहां केवल उस हीरे में ताजमहल का रिफ्लेक्शन देख सकता था। औरंगजेब के टाइम में एक फेमस जेम कटर और पॉलिशर ने कोहिनूर हीरे पर काम किया और उसकी असावधानी से हीरे का आकार बहुत ज्यादा कम हो गया, यानी कि 793 कैरेट से घटकर 186 कैरेट का ही रह गया। बाद में औरंगजेब ने इस हीरे को लाहौर में अपने पर्सनल म्यूजियम में रखवाया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ जिसने भयानक ब्लडबाथ किया। लूट का खजाना ढूंढने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़े लगाए। नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन को अपने साथ लिया, लेकिन उसने तैमूर रूबी और कोहिनूर को अलग अलग कर दिया। उन्हें अपने बाजू की पट्टी या इंग्लिश में से आर्मबैंड कहते हैं उसमें पहनना पसंद किया। दोस्तों, नादिर शाह की एक रानी ने कहा था यदि कोई बलशाली व्यक्ति 5 पत्थर ले और एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में और आखिरी सीधा ऊपर आकाश में फेंक दे और उनके बीच का सारा स्थान सोने और रत्नों से भर दे, तब जाकर वह कीमत कोहिनूर के बराबर होगी। नादिर शाह के मर्डर के बाद कोहिनूर हीरा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों में चला गया जो बाद में अफगानिस्तान का राजा बना। 1772 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर यह हीरा उसके उत्तराधिकारी शाह शुजा मिर्जा के पास चला गया। शाह शुजा को उसके भाई महमूद शाह ने हराकर बंदी बना लिया। हालांकि कैद होने से पहले उसने अपने परिवार को पंजाब भेज दिया। उसके परिवार ने पंजाब के राजा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से शरण ली। शाह शुजा की वाइफ कोहिनूर हीरे को अपने साथ लाहौर ले आई। शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह के पास दूत भेजे और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे उनके पिता को रिहा कराएं और इसके बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा देने का वादा किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में अफगानों की शिकस्त हुई और शाह शुजा को रिहा करवाया गया। कोहिनूर हीरे को सुरक्षित करने के बाद महाराजा ने उसे अपने पगड़ी में जड़वा लिया। बाद में उन्होंने उसे एक बाजूबंद में सिलवा लिया। यह 20 वर्षों तक
महाराजा के पास सुरक्षित रहा। फिर आया साल 1839। ब्रिटिशों को महाराजा की डेथ और उनकी यह योजना पता चली कि वे कोहिनूर और दूसरे प्रेशियस स्टोन्स भगवान जगन्नाथ मंदिर में, जो कि पूरी उड़ीसा में है, उसे देना चाहते थे। लेकिन महाराजा की डेथ के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी अंतिम इच्छा को लागू नहीं होने दिया। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक कॉन्स्पिरेसी रची। महाराजा रणजीत सिंह के सक्सेसर दलीप सिंह को, जो कि सिर्फ 11 साल के थे, उनके द्वारा कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को 1850 में गिफ्ट करवा दिया जाए। महाराजा दलीप सिंह यूनाइटेड किंगडम पहुंचे और उन्होंने स्वयं कोहिनूर हीरा रानी को दे दिया। और आखिर ब्रिटिशों ने एक बार फिर कोहिनूर हीरे को काटकर उसका वजन और घटा दिया, लगभग 105 कैरेट कर दिया। आखिरकार इसे क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में जड़ा गया। आजकल यह म्यूजियम में स्थित है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली को इस हीरे के श्राप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। जिसके पास यह हीरा होगा वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन वह इसके सारे मिसफॉर्चून भी झेलेगा। इसे केवल देवता या कोई स्त्री ही बिना नुकसान के पहन सकते हैं। इसी कारण क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल से ही कोहिनूर हीरा हमेशा ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी की पत्नी को ही दिया जाता है, कभी भी किसी पुरुष को नहीं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने कोहिनूर हीरे की मांग बार बार उठाई है, लेकिन ब्रिटेन का कोई इरादा नहीं है इस हीरे को वापस लौटाने का, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक वॉर गिफ्ट है। अब दोस्तों आप ही बताइए, इतिहास से घिरा ऐसा रहस्यमयी और बेशकीमती हीरा क्या ब्रिटेन कभी भारत को लौटाएगा? मुझे तो लगता है कभी नहीं। आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। बाकी ये मिस्टीरियस स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।